देसी बंदा, गरीब की बेटी, गरीब खातून की नज़र टेढ़ी हो तो भैंगी है, अमीर की बेटी या अमीर की को भैंगापन हो तो नज़र तिरछी है, उसकी निगाह बड़ी तिरछी है। हैं, फ़र्क आ जाता है ना स्टेप। स्क्विंट टेढ़ापन, आंखों का टेढ़ापन, आंखों का भैंगापन। आ स्क्विंट आल्सो कॉल्ड स्ट्रैबिज्म्स, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रैबिज्म भी कहते हैं। स्क्विंट को स्ट्रैबिज्म भी कहते हैं, यानी कि भैंगेपन की एक इंग्लिश स्क्विंट है, दूसरा स्ट्रैबिज्म है। इज़ वेयर द आईज पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ पे आँख के पॉइंट जो होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर होते हैं। मैं यहाँ पे 90 के ज़ाविये पे देख रहा हूँ ना, तो मेरी दोनों आँखें दरमियान में एक ही सिमत में होंगी। मैं राइट पे देखूँ तो दोनों आँखें राइट पे देखेंगी, मैं लेफ़्ट पे देखूँ तो दोनों आँखें लेफ़्ट पे देखेंगी। लेकिन स्क्विंट में क्या होता है, आंखें डेविएट कर जाती हैं। अगर एक राइट को चली गई है तो दूसरी लेफ़्ट को चली जाती है, दूसरी लेफ़्ट को गई तो एक राइट को चली जाती है, और इसे कहते हैं स्क्विंट, स्ट्रैबिज्म या भैंगापन। इट इज़ पर्टिकुलरली कॉमन इन यंग चिल्ड्रन, ये यंग चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में ये ज़्यादा आम बीमारी है। बट कैन अकर एट एनी एज, लेकिन ज़िंदगी के किसी उम्र में भी ये बीमारी हो सकती है। वन ऑफ द आई में टर्न इन, आउट, अप और डाउन। एक आंख जो होती है टर्न इन, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, टर्न इन नाक की तरफ अंदर की तरफ मुड़ जाती है, आउट कान की तरफ मुड़ जाती है, अप और डाउन ऊपर की तरफ मुड़ जाती है या नीचे की तरफ मुड़ जाती है। एक आंख जो होती है वो अपने रास्ते से, अपने मरकज़ से डेविएट कर जाती है, इनहराफ कर जाती है। वाइल दी अदर आई लुक्स अहेड, जबकि दूसरी आंख जो है वो सामने देखती रहती है। एक आंख या अंदर को चली गई नाक की तरफ, या बाहर कान की तरफ चली गई, या ऊपर की तरफ चली गई, या नीचे की तरफ चली गई, या फिर और पहली आंख जो है, दूसरी जो सही आंख है वो अहेड, सामने की तरफ देखती रहती है। काजेज ऑफ स्क्विंट इन अडल्ट, इसको बंद करें ज़रा। काजेज ऑफ स्क्विंट इन अडल्ट, बड़ों में, बालगान में भैंगेपन की वजूहात क्या हैं? स्क्विंट इन अडल्ट कैन बिगन ड्यू टू सम मेडिकल इशूज सच एज थायराइड डिजीज़। बड़ों में स्क्विंट जो है किसी न किसी और मेडिकल डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है थायराइड डिजीज़। मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ पढ़ाया था ये एंडोक्राइन सिस्टम में जाके थायराइड का फंक्शन, और वहाँ पे हमने वो पढ़ा था कि आँख बाहर की तरफ आ जाती है बाज़ का। थायराइड ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन T3, T4, TSH नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रिएट करें या नॉर्मल से कम सिक्रिएट करें तो थायराइड की वजह से स्क्विंट हो सकता है। डायबिटीज़ शुगर की वजह से हो सकता है, मायास्थीनिया की वजह से हो सकता है। मायास्थीनिया ग्रेविस ये एक बीमारी है जिसमें जो आपके जिस्म के पट्टे हैं ना, इनके दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, मिस कोऑर्डिनेशन या अनकोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स। इंसान जो है उसकी चाल, उसकी हरकत, उसके काम करने के अंदाज नॉर्मल नहीं रहते हैं। ब्रेन ट्यूमर, दिमाग पर कोई रसौली आ जाए, स्ट्रोक, दिमाग के ऊपर कोई चोट लग जाए, हेड ट्रॉमा या फिर सर की कोई चोट आ जाए वगैरह वगैरह। समटाइम्स मैलिग्नेंट ऑफ द आइज़ कैन आल्सो अकर आफ्टर एन ऑपरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ज़ोर लगाना है पूरे का पूरा मैलिग्नेंट को समझने के लिए। ये मैलिग्नेंट क्या है? एक लफ्ज़ होता है B9, लिख लें, BEGININ, B9।
एक होता है मैलिग्नेंट, MALIG, मलिग, NANT, मैलिग्नेंट, BENIGN, मैलिग्नेंट, MALIGNANT, मलिग कहते जाने। B9 का मतलब है कि कैंसर नहीं है। आप किसी रिपोर्ट में पढ़ें, रसौली किसी ने चेक करवाई, कोई भी अपना मेडिकल की वर्क के ऊपर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पढ़ लें कि B9, समझ लें यहाँ पे कैंसर नहीं है। और जहाँ पे आप लफ्ज़ मलिग्नेंट पढ़ लेंगे, मलिग्नेंसी पढ़ लेंगे, मलिग्नेंसी पढ़ लेंगे, उसका मतलब है कि यहाँ पे कैंसर है। वो कहता है कि आँखों में कोई कैंसर वगैरह था, उसकी सर्जरी करवाई, तो उसकी सर्जरी के बाद स्क्विंट जो है वो अपीयर हो गया। सच एज रेटिनल सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी, जैसे रेटिना की सर्जरी या कैटरेक्ट की सर्जरी। सिम्टम्स ऑफ स्क्विंट्स आर ऑफन डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। इसकी अलामात आमतौर पे डिटेक्ट करना, चेक करना आमतौर पर मुश्किल होते हैं। पीपल ऑफन मिस्टेक अनयूजुअल लुक ऑफ द आई एज स्क्विंट। बाद लोगों को स्क्विंट नहीं होता, लेकिन वो ऐसे देख रहे होते हैं, उनकी आँख इस तरह की दिखाई देती है देखते हुए कि जैसे वो उनको स्क्विंट है। उसे कहते हैं लेटेंट स्क्विंट, उसे कहते हैं लेटेंट स्क्विंट। चिल्ड्रन में ऑफन कंप्लेन अबाउट विजन प्रॉब्लम। बच्चे आमतौर पर विजन की प्रॉब्लम की शिकायत करते हैं। इन केस द प्रॉब्लम इज स्क्विंट, अगर हमें पता चल जाए कि स्क्विंट वजह है, अ स्पेशलिस्ट शुड बी कंसल्टेंट, तो एक स्पेशलिस्ट से मशवरा करना चाहिए। द कॉमन सिम्टम्स कुड इंक्लूड। आम सिम्टम में क्या होता है, अगर स्क्विंट की आम अलामात को हम देखना चाहें तो विजन, ब्लर्ड विजन, नज़र जो है वो धुंधला जाती है। लेज़ी आई कैन डिवेल्प एम्ब्लोपिया, लेज़ी आई, सुस्त रवि का शिकार आँख जो होती है वो डेवलप होती है। अ कंडीशन वेयर ब्रेन इग्नोर सिग्नल, ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे ब्रेन को देखने के लिए पैगाम ही नहीं जाता। Causes of squints in children. The major cause of squint are either a nerve injury or dysfunctioning of the muscle controlling the eyes. यहाँ तो या नर्व, आँखों के पट्टों की चोट हो सकती है, या फिर कोई इनके अंदर पट्टों में डिसफंक्शनिंग इंजरी और डिसफंक्शनिंग ऑफ द मसल, या फिर मसल जो इस आँख को कंट्रोल करते हैं उनमें डिसफंक्शन हो जाता है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। दो द काज ऑफ स्क्विंट इज़ नॉट क्लियर, अगरचे इसकी वजह का साफ साफ पता नहीं है। अ पर्सन इज़ मोर लाइकली टू डेवलप इट, एक बंदे के अंदर जो है वो ये डेवलप हो जाती हैं। द पॉसिबल काजेज़ आर कंजेनिटल स्क्विंट, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्क्विंट, पैदाइशी तौर पर बच्चे में ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल हो रही है। लॉन्ग साइट डिवेल्प्स एज द आइज़ ओवर फोकस इन आर्डर टू सी क्लियरली, जब आँखें नॉर्मल से ज़्यादा देखने के लिए डेवलप हो जाती हैं तो ये, जब लोगों को, बाद लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र नॉर्मल से ज़्यादा होती है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा लोगों की नज़र हो तो उन लोगों में स्क्विंट जो है डेवलप हो सकता है। चाइल्ड हुड इलनेस डेवलपिंग फॉलोइंग एन इलनेस सच एज मीजल्स और चिकन पॉक्स, कोई बीमारी हुई जैसे चिकन पॉक्स और मीजल्स, खसरा या टाइफाइड वगैरह, तो उससे स्क्विंट हो सकता है। नर्व डैमेज, कोई नर्व डैमेज हो गई है। अ डिफ़िकल्ट डिलीवरी ऑफ बेबी और इलनेस डैमेजिंग नर्व, बच्चा पैदा होने में मुश्किलात का सामना हुआ और अनट्रेंड दाइयों के हथे चढ़ गया तो वो स्क्विंट का शिकार हो जाता है। अच्छा, डिसफॉर्मेशन ऑफ नर्व मसल्स, ये मसल्स हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स। ये आँख के बाहरी मसल्स हैं, ये पट्टे हैं एक्स्ट्रा आकुलर ये पट्टे। एक पट्टा ये है, 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 एक ये और ये। कुछ सीधे हैं, कुछ सीधे हैं, ये देखें सीधा रेक्टस, रेक्टेंगल सीधी होती है ना, रेक्टस।
ये रेक्टाई हैं, ये सामने ऊपर एक है रेक्टस है, साइड पे 2 हैं रेक्टाई हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लाल हिस्सा है ना, इसके साथ यहाँ पे पट्टे जा रहे हैं। ये देखें, एक पट्टा ये है, नज़र आया, ठीक है। ये पट्टे जा रहे हैं, ये ओब्लीक हैं, ओब्लीक टेढ़े मेढ़े, ओब्लीक टेढ़े। इन्होंने आँख को, आँख के आई बाल को अल्लाह ताला ने इन पट्टों के ज़रिए काबू किया हुआ है, जैसे आप काबू करते हैं छत में लगी हुई लाइट को, गोल लाइट को। धागे बंधे होते हैं ना, उनके साथ तारें बंधी होती हैं ना, तो अगर इनमें से कोई पट्टा लूज़ हो जाए और एक पट्टा टाइट हो जाए, तो जो पट्टा टाइट हो जाएगा आई बाल उस तरफ चली जाएगी, जो लूज़ हो जाएगा वो लूज़ हो जाएगा और टाइट का ज़्यादा ज़ोर लगेगा और आई बाल जो है उस तरफ चली जाएगी। अगर ये ऐसे पट्टा है, ऐसे पट्टा है, ऐसे पट्टा है, नीचे वाला पट्टा लूज़ हुआ, ऊपर वाला पट्टा टाइट हुआ तो आई बाल ऐसे चला जाएगा। साइड वाला पट्टा टाइट हुआ, साइड पे चला जाएगा, और अंदर वाला पट्टा लूज़ हुआ तो ये बाहर साइड पे चला जाएगा। अंदर वाला पट्टा टाइट हुआ तो ये अंदर की तरफ, नाक की तरफ चला जाएगा, और बाहर वाला पट्टा जो लूज़ होगा तो उसको जगह फराहम करेगा, भाई साहब तुसी नाक वाले पासे चले जाओ, ठीक है। इसकी इम्बैलेंसमेंट नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें स्क्विंट नज़र आ रहा होता है कि इसका टेढ़ा पड़ना है, लेकिन उसकी नज़र नॉर्मल होती है, हम कहते हैं इसको नहीं छेड़ना, वो नज़र का प्रॉब्लम नहीं है, वो देखने में बुरा लगता है, नज़र ठीक है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में ये और ही बात बनाई जाती है, ये फलां बातें की जाती हैं उसके ऊपर, वो बंदा फिर जो होता है ना सासे कमतरी का शिकार था, कहता है मुझे मेरी आंखें सीधी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आँख भी कमज़ोर होती है, टेढ़ापन भी होता है, टेढ़ापन भी होता है, आँख भी कमज़ोर होती है। 2 चीज़ों के साथ इसका इलाज किया जाता है। एक ऐनक लगा के, अगर ऐनक लगा के नज़र ठीक हो जाए, पट्टा सीधा हो जाए तो ठीक है, वरना इसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी कैसे की जाती है, जो लूज़ पट्टा होता है ना उसको काट दिया जाता है, जो लूज़ पट्टा होता है उसको काट दिया जाता है। उसके लिए आपका फुट्टा पैमाना वगैरह यूज़ होता है नापने के लिए। डॉक्टर हज़रात नापते हैं बकायदा तौर पर कितना लूज़ है और वो कितना छोटा है। जितना लूज़ होता है ज़्यादा काट के जितनी फेंक दिया जाता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना फिर वहाँ पट्टे की जगह पे लगा के उसको स्टिच कर दिया जाता है। वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। ना बाहर से टांके लगते हैं, ना बाहर से ज़ख्म होता है, ना पट्टी करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ मरीज़ को 1-2 दिन रेस्ट करना पड़ता है और आंख सीधी हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजलो करम फरमाए। करते